जितेंद्र सर, मैम को होस्ट कर दीजिएगा, सुषमा जी को। अब बातचीत शुरू कीजिए सुषमा जी, आपको अनम्यूट तो दे ही दिया है। थैंक यू सो मच मैम। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। और आज के प्रोग्राम में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सुषमा कुमारी बोकारो झारखंड से हूँ और इस सिस्टम को पिछले बॉक्स नहीं लेना है, बॉक्स नहीं लेना। क्षमा चाहूंगी। और पिछले 7-8 सालों से इस सिस्टम को कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है और इस सिस्टम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। और सबसे पहले तो हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं अपने बीसी सर और टीसी सर का। बीसी सर जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहां हम महिलाएं एवरीडे आकर के सीख रही हैं, और टीसी सर का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, ये आरसीएम जैसे नाम को तैयार किया। उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने हमें इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है। और टीसी सर हमेशा हम लोगों के विकास के लिए, हम लोगों का ग्रोथ कैसे हो उसके लिए हमेशा आते रहते हैं। हमारे बीच हमेशा आते हैं। और लास्ट टाइम जब वो आए थे तो हमें भी नई नई सीख दे के गए थे। और वो सीख हमें मिली थी हमें वाइटल को लेके, कि वाइटल पे हम कैसे काम कर सकते हैं, वाइटल का नए नए वाइटल बना करके हमें क्या मिलेगा, हमें उससे क्या फायदा है, या फिर क्यों हमें नए वाइटल बनाने चाहिए। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि वाइटल बनाने से हमें क्या फायदा है। जिन्हें ये पता हो कि नए वाइटल बनाने से हमें क्या फायदा हो सकता है हमारे टर्नओवर पे, तो वो हैंड राइज करे प्लीज। हमें नए वाइटल से क्या मिलता है, मैं उन्हीं को लूंगी आज। क्योंकि जैसा हमारा टीसी सर आए थे मंडे को और उन्होंने हमें ज्ञान दिया है कि वाइटल के थ्रू हम लोग कैसे अपने अभियान को और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में दिख पा रही हूँ मैं, रॉयल्टी रेनू पाठक जी हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। एवरीडे 1 PM जेआरसीएम, नाम रेनू पाठक, एमपी रीवा से। मैम, नए वाइटल बनाने से डेप्थ मजबूत होती है और जब डेप्थ मजबूत होती है तो बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि वाइटल हमारा बेस होता है, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर। तो अगर हम नीचे काम करते हैं अच्छे तरीके से तो आगे ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी होती है और लोगों को इसमें शामिल करने में हेल्प भी मिलती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सच में हमें नए वाइटल बनाने से हमारे डेप्थ में एनर्जी आ जाती है, एक अजब सा उत्साह आ जाता है। जब डेप्थ मजबूत होने लगता है ना तो ऊपर वाले लोग भी और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि हमारा ग्रोथ पे जा रहा है और हमारा फॉर्मूला ही ग्रोथ का है। और और मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच निर्जरा जी हैं, मोस्ट वेलकम निर्जरा प्रशांति जी। थैंक यू मैम। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। मेरा नाम प्रशांत राउत, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और जैसे आप अभी बोले वाइटल करने से क्या फायदा हमें मिलता है, तो वाइटल जैसे हम ज्यादा से ज्यादा बनना पाएंगे तो उससे हमारा ग्रोथ तो ज्यादा होगा कि होगा। और साथी का भी, बहुत सारे साथी भी उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा भी ग्रोथ हो सकता है सारी। थैंक यू सो मच मैम। और हमें इससे बहुत ही अच्छा फायदा है। और अगर हमें नए वाइटल बनाने हैं तो हम बनाएंगे कैसे, नए वाइटल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक बार उसके लिए हमें हैंड राइज करना है कि नए वाइटल की कैसे हम लोग बनाएंगे। जिनको भी आता हो प्लीज वही हैंड राइज करे। और मोबाइल को थोड़ा हम लोग ऐसे रखेंगे, रिंकी जी आप मोबाइल को प्लीज ऐसे रखिए। सर हमेशा कहते हैं मोबाइल को हमेशा सही तरीके से रखना है हमें। और हमारे बीच में रिंकी जी आइए, मोस्ट वेलकम। जी मैम, थैंक यू। 1 PM जय आरसीएम। और मेरा नाम रिंकी केशवानी, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि नए वाइटल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नए बिगनर पे ध्यान देना चाहिए और नए टीम को तैयार करना चाहिए और टीम को जिम्मेदारियां भी देनी चाहिए। इस तरह से हम वाइटल पिन पे।
चलिए, थैंक यू सो मच रिंकी जी। हमारे बीच में उमा झा जी है, मोस्ट वेलकम। जय आरसी मैडम। और हम लोग वाइटल पर काम करेंगे तो टीम में ऊपर जाके सबके मजबूती होगा, और नीचे से जब काम करते हैं, जब जड़ में हम लोग पानी और खाद डालते हैं तो ऊपर तना और उसमें अच्छा फल भी आता है। इसीलिए हम लोग को नीचे से नीचे होके काम करना है। और वाइटल बनाने का फार्मूला है जो हम लोग को यूएलपी में लोगों को लाना है ज्यादा से ज्यादा। अभी टीसी सर का वही नारा चल रहा है, यूएलपी क्विक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। पहली खरीद करवानी है उसको, उसके बाद उसको मीटिंग सेमिनार में लाना है, और सबसे पहले तो पूरे टीम को मिलके माइंड सेट करना है, लक्ष्य लेके काम करना है, तो आसानी से वाइटल निकल जाएगा। और नीचे विगनर तैयार करना है। थैंक यू जया। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे भी जैसे देख पा रही हो रॉयल्टी सरिता जी है, मोस्ट वेलकम। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम में। मेरा नाम सरिता सिंह, मैं बापी गुजरात में रहती हूँ मैं। और नए वाइटल बनाने के लिए मैम उनके नीचे तो पहले और ज्वाइनिंग डालेंगे, और जिस महीना में अगर वो ज्वाइन करते हैं उसी महीना में अगर बिगनर पिन अचीव करते हैं तो फिर नेक्स्ट महीने में वो स्टार्टर बन सकते हैं मैम। और इसका पूरा फार्मूला उनको बताने पड़ेगा, और जो ट्रेनिंग सेशन चलता है उसमें भी उनको लेके जाने पड़ेगा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे भी सिमरन जी हैं, मोस्ट वेलकम सिमरन जी। जी मैम, थैंक यू नमस्ते जय से। मैं सिमरन राउत, काबरे जी के सेकंड जनरेशन हूँ। मैं स्टूडेंट पढ़ाई करने के साथ साथ इतनी शानदार मिशन को सीख रही हूँ। बात चल रहा है कि नए वाइटल कैसे बनाना है, और वो हमारे बेस से हमारे वाइटल को बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा, जिम्मेदार देना पड़ेगा, तभी हम वाइटल बन पाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिमरन जी। और मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच गुड़िया यादव जी है, मोस्ट वेलकम। एवरीडे 1 PM जैड से मैम, जैसे कि ग्रोथ के बाद चल रहा है नए वेटल, नए बिगनर, उसके बाद स्टार्टर ओपनर कैसे बनाए। जैसे मैं अभी तो ज्वाइनिंग पे बात चल रहा है, मतलब ज्वाइनिंग करवाएंगे, मतलब सिखाएंगे उन लोगों की कैसे बने ओपनर, उसके बाद स्टार्टर बिगनर बन सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से जल्दी हम लोग फॉलो अप और कॉल कर लें, क्योंकि हमारा मीटिंग जैसा कि सबको पता है मीटिंग लॉक हो जाता है 1:10 में। तो जिनको भी जुड़ना है, आप चाहते हैं कि हमारा टीम ग्रोथ पे जाए, हमारा टीम आगे जाए, तो आप एक बार कॉल जरूर कर लें, क्योंकि हमारा टीम वर्क है। जैसे हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नेटवर्क लोगों से बनता है। जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे ना, तो हम बहुत आगे। और आज बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाली है। आज का प्रोग्राम सच में सर की जो प्रोग्राम होती है ना, बहुत एनर्जेटिक और बहुत नॉलेजफुल होती है। तो चाहते हैं आप अपने टीम में नॉलेज लाना, क्योंकि बिना नॉलेज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी फील्ड में काम करने के लिए सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए हमारे पास जूम मीटिंग्स है, यहाँ हम लोग सीख सकते हैं। तो जल्दी से फॉलो अप और कॉल कर ले, ताकि लोग जल्दी से आ जाए। और जैसा कि अभी हमारा सवाल चल रहा था वाइटल, कि हमें वाइटल पिंस रेडी करने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। जब तक हम किसी भी चीज के लिए अपने दिमाग को तैयार नहीं करेंगे, अपना दिमाग रेडी नहीं होगा, तब तक हम उसके लिए काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज हमें अपना माइंड सेट करना है। और माइंड सेट करने के बाद नेक्स्ट जो काम करना है ना, हमें लिस्ट बनाने की, किनको किनको हमें वाइटल पिन पे लाने हैं। न्यू ज्वाइनिंग्स, ओल्ड ज्वाइनिंग्स, जो हमारे बीच दो तरह के हैं। न्यू ज्वाइनिंग्स जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, उनको भी हम तुरंत वाइटल या बिगनर जैसे लेवल पे ला सकते हैं। और जो ओल्ड ज्वाइनिंग्स हमारे बीच हैं, जिनके ए लेग में तो काफी अच्छा बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम मोटिवेट करके, सिस्टम की जानकारी दे करके, वहां उन्हें हम न्यू बिगनर के लिए रेडी कर सकते हैं। इस तरह हम वाइटल, नए नए वाइटल्स की उत्पत्ति कर सकते हैं, नए नए वाइटल्स को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें यूएलपी प्रोग्राम का लाभ बहुत ज्यादा लेना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो प्रोडक्ट बेस है। और जब तक लोगों तक प्रोडक्ट की जानकारी नहीं जाएगी, वो लोग हमारे सिस्टम से जुड़ेंगे नहीं। और वो प्रोडक्ट की जानकारी हमें यूएलपी क्विक में आसानी से मिल जाती है। तो हमें यूएलपी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और जैसे ही लोग आए ना,
यूएलपी पे तो बात होती ही है, लेकिन हमें फिर उसके बाद उनके घर पे जा करके वेलकम मीटिंग भी करनी है, प्रभावशाली वेलकम मीटिंग, पर्सनली मिल के हमें उनसे बातचीत करनी है, सिस्टम की 100% जानकारी देनी है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी है, ताकि वो अच्छे से इस सिस्टम को जान सके, समझ सके कि इस सिस्टम में क्या क्या खासियत है। तो इस तरह हम लोग वाइटल को बना सकते हैं, और इससे फायदा हमारा ये होगा कि हमारा डेप्थ मजबूत होगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा और हमारा ग्रोथ होगा। हमारा जो बिजनेस है ना, वो ग्रोथ का बिजनेस है, हम लोग एवरीडे ग्रोथ करते हैं, तो हमें ग्रोथ के लिए नए वाइटल्स बहुत जरूरी है, और इसी वाइटल्स को लेके हमें काम करना है। ये काम हमें खुद भी करनी है और हमें अपनी टीम से भी करवानी है। ये जो लिस्ट हम लोग बनाएंगे, खुद भी बनाएंगे कि हमें कितने वाइटल्स तैयार करने हैं, और नेक्स्ट हमें अपने टीम के लोगों से भी वाइटल्स के लिस्ट बनवाने हैं कि आप किनको किनको किस किस पिन पे ले जाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। क्योंकि जब हम कोई दूरी तय करते हैं ना, मान लीजिए आज मैं बोकारो में हूँ और अगर मुझे दिल्ली जाना हो या फिर रांची जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो उसके लिए हम लोग पहले माइंड सेट करते हैं। तो माइंड सेट बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग गाड़ी करते हैं, ड्राइवर करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो उसी तरह हमें यहाँ पे माइंड सेट करने के बाद लिस्ट बनानी है, आखिर बनाना किनको है, वो लिस्ट बना के फिर हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह हम लोग अपने बिजनेस को और बेहतरीन ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं अत्री सर को सुनने के लिए, और आज हम लोग उनको सुनेंगे। बहुत अच्छा लगता है, उनका प्रोग्राम बहुत शानदार होता है। तो सभी डायरी पेन खोल करके बैठे और उन्हें नोट बनाए, क्योंकि कहते हैं नोट बनाने से नोट कमाते हैं। ज्यादा से ज्यादा नोट बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो अप कर ले। अगर आप आगे जाना चाहते हैं ना, तो खुद जा सकते, और अगर बहुत आगे जाना चाहते हैं तो टीम के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी टीम को फॉलो अप करें, कॉल करें। और सर के बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगी और ना सर को बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच सर आ चुके हैं। तो सभी सीनियर अपराजिताओं को लेते हुए मोस्ट वेलकम अत्री सर, आपका स्क्रीन पे स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सुषमा जी, मैं कमाल देख रहा हूँ आपका प्रेजेंटेशन, आपकी बातचीत की शैली, ये कमाल की है। 1 PM ने काम किया है और उसका ये सबूत दिखाई दे रहा है कि इतने अच्छे ढंग से आप इस प्रोग्राम को आगे चला रहे हैं। बहुत सारी बहनें आज एक अच्छे मुकाम पर जा चुकी हैं, और आपने जो बताया ना ये प्रोसेस, तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि यदि हर लीडर इस प्रकार की चीज़ों को सीख जाए तो आरसीएम में कामयाब होना, आरसीएम में बड़े मुकाम पर जाना, आरसीएम को ग्रोथ पे लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप सबका आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी नए प्रोस्पेक्ट, सभी हमारे वाइटल लीडर, सभी हमारी अपराजिता बहनें, सभी हमारे रोयल्टी टेक्निकल लीडर, जितने भी सीनियर लीडर, शीतल जी मुझे दिखाई दे रही हैं, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा एजुकेशन पे काम किया है और मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि यदि व्यक्ति स्किलफुल नहीं होगा तो चाहे उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए, वो कामयाबी नहीं हो सकता। बट यदि आपने उसको स्किलफुल बना दिया तो भले आप उसकी सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, वो कामयाब हो जाएगा। तो आज कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे। मैं थोड़ा सा आज फास्ट लूँगा क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था कि मेरा आज सेशन है। कल जब पोस्टर आया तो मैंने कहीं और सेशन दे दिया था, तो मैं 1:45 1:50 तक शायद लीव कर जाऊं, बाकी आपने संभाला है। थोड़ा सा फास्ट लूँगा मैं, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करें। परिचय, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एट प्रेजेंट गुड़गांव में रहता हूँ, और मैं 25 साल से आरसीएम का विद्यार्थी हूँ। आरसीएम को मैं सीख रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। जब आरसीएम मुझे मिला तो उस समय मैं नौकरी करता था, हरियाणा शिक्षा विभाग में मेरी गणित पर अध्यापक की पोस्ट थी, और उसके साथ साथ मैं मैथ का कोचिंग सेंटर चला रहा था। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आरसीएम मुझे समझ में आया, आरसीएम का विज़न मुझे पता चला, आरसीएम का क्या भविष्य है, सब सारी मुझे जानकारी मिली। तो मैंने काम करना शुरू किया कोचिंग सेंटर को बंद करके, और 3 चीज़ों पे मैंने विशेष फोकस किया। मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ, और इस मीटिंग में आना केवल मीटिंग अटेंड करना नहीं होना चाहिए आपका उद्देश्य कि मीटिंग में आए चले गए। हर लीडर हर दिन आपको यहाँ जो बताने के लिए आता है ना, उनके अनुभव से आपको सीखना है और उसको अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है। केवल सुनने से चमत्कार नहीं होगा। गूगल पे दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान से हमारा कोई भला नहीं हो सकता। बट यदि किसी एक व्यक्ति ने हमें कोई काम की बात बता दी और वो हमने इंप्लीमेंट कर ली, उससे हमारा बहुत भला हो सकता है। तो इसलिए इस सेशन में आना,
चीज़ों को नोट करना और फिर उन पे काम शुरू करना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ों को अपनी कामयाबी में प्राथमिकता पे रखा, इनको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मैं इस चीज़ को समझ चुका था कि ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ आपके 2 रोल हो सकते हैं, या तो आप गाड़ी में बैठ के सवारी बन जाइए या गाड़ी की सीट पर बैठ कर ड्राइवर बन जाइए। मंजिल पे कौन लेके जाएगा? ड्राइवर लेके जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला जो कामयाबी का मंत्र रहा है वो है लीड रोल में रहना। मैं शुरू से मैंने हमेशा इस चीज़ को फोकस किया कि मैं गाड़ी में सवारी बन के नहीं बैठा, मैं हमेशा हर एक्टिविटी में लीड रोल में आया। तो पहला मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है, अपलाइन कौन है, कैसा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट फर्क इस बात से पड़ने वाला है, फर्क इससे पड़ने वाला है कि क्या आप लीड रोल में हैं। क्योंकि यदि आप लीड रोल में नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कारण मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने का माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर आपको अपलाइन में कमी नजर आएगी, पिकअप सेंटर वाले में कमी नजर आएगी, डाउनलाइन में कमी नजर आएगी, किसी और पार्ट में कमी नजर, क्योंकि आप लीड रोल में नहीं हैं। तो इसलिए पहला पार्ट है लीड रोल में रहना। दूसरा पार्ट, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स मेरा पेशा था, बच्चों को पढ़ाना, तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल अननोन था। तो मुझे पहले दिन से समझ में आ गया था कि यदि मुझे इस फील्ड में टॉप पर जाना है तो केवल 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 इस फील्ड की नॉलेज ही मुझे टॉप पर ले जा सकती है। मेरी एकेडमिक मैथमेटिक्स की नॉलेज इस फील्ड में कहीं काम आने वाली नहीं है। तो आप लोग अपने जिस भी फील्ड से हैं उस फील्ड में आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे, मास्टर होंगे, हर चीज में होंगे, बट उस फील्ड में एक्सपर्ट होने से यहां बात नहीं बनेगी। तो यदि आपको इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है तो इस इंडस्ट्री की एजुकेशन, शुरुआत कैसे होती है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किया जाता है, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, बिजनेस बिल्डिंग क्या होती है, स्टेशन बिल्डिंग क्या होती है, डेप्थ, अभी बात चल रही, कई सारी बहनें बोल रही थी कि डेप्थ ठीक हो जाएगी, डेप्थ कैसे बिल्ड की जाए, ब्रांचेज कैसे बिल्ड की जाए, इन सारी चीज़ों की जानकारी। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस इंडस्ट्री की एजुकेशन को लेने के लिए मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, बुक्स, जहां भी मुझे मौका मिला सीखने का मैं वहां सीखने के लिए गया। गलती क्या होती है लोगों से, थोड़ा सा लेवल आया नहीं और उनको ये लगने लग जाता है अब तो मैं बन गया एक्सपर्ट, और वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा ना, तो ये मान लीजिए कई तरह के चैलेंज बढ़ेंगे। यदि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो चैलेंज आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। दुनिया में हर कोई अपडेटेड ही आगे बढ़ता है। कोई भी मोबाइल कंपनी एक बहुत बढ़िया मोबाइल का सेट लॉन्च करती है, लेकिन 6 महीने साल के बाद फिर आता है उसका अपडेटेड वर्जन, फिर आता है उसका अपडेटेड वर्जन। दुनिया की जितनी भी कार बेचने वाली कंपनी है वो बहुत अच्छा मॉडल बनाती हैं, लेकिन फिर देखना साल 2 साल के बाद उसका अपडेटेड वर्जन क्यों निकालती हैं? क्योंकि दुनिया में ये नियम है कि जब तक आप अपडेटेड नहीं रहोगे आपकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा है अपने आप को अपडेटेड कीजिए, ग्रोथ पे लेके आइए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं कितना भी तुर्रम खान बन जाऊं, मेरे अकेले से चमत्कार होने वाला नहीं है जब तक मेरे जैसे लीडर मेरी टीम में नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, हम खुद को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, टीम को मौका ही नहीं देते, उनको आगे आने नहीं देते। तो यदि हमारे लीडर कमजोर हैं तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? एक लेवल तक तो आप मेहनत करके बिजनेस को बढ़ा लेंगे, एक लेवल तक तो आप इस मिशन में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो लेवल के लिए टीम की जरूरत पड़ेगी आप वहां रुक जाओगे, अटक जाओगे। फिर आपको क्या लगेगा, हो ही नहीं रहा, अपलाइन ही नहीं काम कर रहा, टीम तो काम ही नहीं कर रही है। टीम तो काम कर रही है, आपने टीम को मौका ही नहीं दिया कि उनको आगे निकालें। तो इसलिए 3 चीज़ों पे विशेष आपको काम करना है, लीड रोल में रहना, अपने आप को अपडेटेड करना, सीखते रहना, और तीसरा टीम में अपने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर क्रिएट करना। इन 3 चीज़ों को यदि आप निरंतर
करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ दुनिया में इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता। ये दुनिया का ऐसा वंडरफुल मिशन है जहाँ आपको पैसा, हेल्थ, वेल्थ, नाम, शोहरत, सम्मान, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं कुछ 2, 4, 5 स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आरसीएम क्या है, कैसे काम करता है, वो चीज़ें शेयर होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद पहली बार भी आए होंगे। तो आप सबका आज के इस 1 PM JRCM में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने इस 1 PM के सेशन से अपने आप को, अपने टीम को मजबूत कर पाओगे और अपने मिशन को बहुत आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा 2026 ग्रोथ ईयर है, स्वास्थ्य क्रांति का साल है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं एक ऐसी पॉइंट से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, जिस पे आपका ध्यान भी होना चाहिए। जिंदगी में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इंसान के। पहला दिन वो जिस दिन आप इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इंसान इस दुनिया की अनुपम कृति है। भगवान ने बहुत सारी प्रजातियां, पेड़ पौधे पैदा किए हैं, लेकिन उन सब से ऊपर एक ह्यूमन को बनाया, इंसान को बनाया है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया। हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरे घर वाले ठीक नहीं। यही हमारी जो मानसिकता है ना, वो हमें कमज़ोर बना रही है। हमें अपने ऊपर फ़ख्र ही नहीं है कि हम इस धरती पे इंसान के रूप में एक ऐसी अनुपम कृति है जिसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास सब कुछ अक्षमताएँ हैं। तो सबसे पहला तो जिस दिन आप इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, और दूसरा ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का लक्ष्य बनाते हैं। देखो, बिना लक्ष्य के ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, फिर तो टाइम पास है। भगवान ने पैदा कर दिया और लोग इस दुनिया में इस अपने जीवन को पूरा करके चले जाता, पता भी नहीं चलता कब आए और कब चले गए। कोई नहीं याद रखता है, ऐसा कुछ किया ही नहीं। ना बच्चे याद रखते हैं, ना कोई और याद रखता है, ना समाज याद रखता, ना किसी के लिए कुछ ऐसा किया। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर हम कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान के रूप में अपने आप पे प्राउड फील करना, और दूसरा लक्ष्य बनाकर काम करना। यदि आपके लक्ष्य हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको तैयार करेगी कुछ बड़ा काम करने के लिए। क्या है? आपके सामने एक क्रिकेट की टीम का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इस टीम में एक टीम तो है बॉलिंग करने वाली, फील्डिंग करने वाली, और एक टीम है बैटिंग करने वाली। और ये जो बैट्समैन है, ये बहुत कमाल का बैट्समैन है। सामने बॉलर ने बॉल फेंकी, इसने पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी बॉल पे छक्का लगाया, करते 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 इस जैसे और भी कई सारे बैट्समैन टीम में मौजूद हैं। और जब ये मैच खत्म हुआ तो ये टीम 3 विकेट पे 223 रन बना पाई। कमाल की बैटिंग इस टीम ने, जोरदार धुआंधार बैटिंग की, और उसका परिणाम ये रहा कि ये टीम मैच जीत गई। टीम ने मैच जीत लिया, ये इसका परिणाम रहा। लोगों ने क्या कहा, क्या गजब की टीम है, कितनी शानदार टीम है, कमाल कर दिया इन्होंने। तो लोगों ने बड़ी इनकी तारीफ की, बहुत कुछ इनको बारे में बोला। कुछ टाइम के बाद इसी टीम का एक और मैच हुआ। अब सामने वाली बैट्समैन वही था, बट अब बॉलर कोई और था, बॉलिंग करने वाला कोई और था, वो था बुमराह, और बैट्समैन वही था। और जैसे ही बुमराह ने पहली बॉल फेंकी, ये क्लीन बोल्ड आउट हो गया। दूसरा प्लेयर आया, उसको भी आउट कर दिया। और वही टीम जिसने पिछले मैच में 223 रन बनाए थे, वो टीम मात्र 132 रन पे ऑल आउट हो गई। अब किसी ने नहीं कहा कि यार क्या गजब की टीम है। जिस टीम के बारे में लोग तालियां बजा रहे थे, कितनी मजबूत टीम है, आज सभी बोल रहे थे ये तो कुछ भी टीम नहीं है। तो टीम तो वही थी। तो मैसेज क्या है? हम कितने स्ट्रांग हैं इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकता, हम सामने वाले से कितने स्ट्रांग हैं ये आपकी सफलता को डिसाइड करता है। इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज
आप लोगों के लिए है। यदि हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं और वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला नहीं चाहता है। मैसेज ये है कि मैंने उसको सही ढंग से प्लान नहीं दिखाया है, मैंने सही ढंग से उसका ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं किया है। मैं किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देने के लिए जा रहा हूं, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गामा और जोड़ का प्रोडक्ट है। कल मैं पूरा दिन घूमता रहा, मेरे से किसी ने एक डिब्बी भी नहीं ली, और शीतल मैम ने कल 4 डिब्बी सेल कर दी, सुषमा जी ने 5 डिब्बी सेल कर दी। तो गामा तो वही था ना। मैसेज क्या है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे सक्सेस डिसाइड नहीं होती। हम सामने वाले से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, रिजल्ट में इसका फर्क पड़ता है। यही आपकी सफलता को डिसाइड करता है। और यह तब फर्क पड़ेगा जब मैंने बोला था कि दूसरा पॉइंट, सीखना, अपने आप को अपडेट करना। और हमारे से गलती क्या होती है, और सारी चीजों के लिए हमारे पास समय है, बट केवल अपने लिए समय नहीं है, अपने आप को अपडेट करने के लिए समय नहीं है, अपने सीखने के लिए समय नहीं है। पूरा दिन फील्ड में रहे, काम किया, और जब शाम को आए तो आके खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर बैग उठाया और फील्ड में निकल गए। तो बताइए, जो मेरी नॉलेज कल थी, उसी नॉलेज के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी भाव के साथ आज जाऊंगा तो परिणाम वही मिलेंगे जो कल मिले थे। परिणाम में अंतर कैसे आ जाएगा? आएगा नहीं ना। तो मुझे रात को बैठ के 10 मिनट इस बात पे एनालिसिस करना चाहिए कि सामने वाले ने ये जो सवाल किया है, यदि मैं इसका सही उत्तर दे देता तो वो मेरा गामा ओरिजिनल ले लेता, वो मेरा कीसोल का प्रोडक्ट ले लेता, वो मेरा न्यूट्रीजाज मैन ले लेता, न्यूट्रीजाज वोमेन ले लेता, वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेता। तो मुझे अब और किन चीज़ों की, किस प्रेजेंटेशन, किस डायलॉग की, किस प्रकार की बातचीत की, किस प्रकार की सीखने की जरूरत है, ताकि कल जब मैं फील्ड में जाऊं तो एक नई एनर्जी के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई स्किल के साथ। और देखिए, आपके परिणाम में अंतर आएगा। और जो टीसी सर बोल रहे हैं ना कि हर रोज ग्रोथ, तो हर रोज ग्रोथ ऐसे आएगी, भागने से नहीं आएगी, अपने आप को अपडेटेड करने से आएगी, अपनी टीम को अपडेटेड करने से आएगी। और आरसीएम एक मिशन बन चुका है, एक अभियान बन चुका है, और दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है, उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। और जो हमारा पहला उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर कट है, स्वास्थ्य है। आज दुनिया में हेल्थ की कंडीशन जिस प्रकार से हो रही है ना, वो हमारे किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के कोई व्यक्ति जाते ही दवाई नहीं ले सकता, पहले पर्ची कटवाएगा और फिर बेंच पे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इंतजार करेगा कि सर आपका जब नंबर आएगा तो आप जाइए। नंबर क्यों आएगा? क्योंकि आपसे पहले इस प्रकार के बीमार लोगों की भीड़ है। इसका मतलब दुनिया में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि खाने में मिलावट लगातार आ रहा है। बाजार से जो प्रोडक्ट हमारे घर पर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है, और वो मिलावटी सामान जब हम अपने बच्चों को खुद खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आएगा ही आएगा। दूसरा, हमारे खान पान की शैली इतनी बदल चुकी है कि अब हम केवल जीभ के टेस्ट को देखते हैं, ये कभी चेक ही नहीं करते कि इसका मेरे ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सड़क पर, रेडी पर भीड़ लगी रहती है, पकोड़े कचौड़ी खाने वालों की कभी ध्यान ही नहीं देता ये जिस तेल में पकाया जा रहा है, ये तेल कितनी बार उबला होगा। ये तेल नहीं है तो पूरा का पूरा ट्रांस फैटी एसिड बन चुका है, और ये ट्रांस फैट जब मेरे अंदर जाएगा तो मेरी हार्ट को कितना ब्लॉक करेगा, ध्यान ही नहीं देते। और तीसरा, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व है ही नहीं, केवल पेट की बस भूख मिट रही है, पेट भर रहा है, पोषक तत्व तो है ही नहीं है। पोषक तत्व नहीं होंगे तो उन ऑर्गन्स पे उन पोषक तत्वों की कमी का साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। जैसा कि आज भारत में हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि एक दिन हम डॉक्टर कपिल कपूर जी की ट्रेनिंग में थे तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि हार्ट को मजबूत करने के लिए जो हमें पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसका नाम है लाइकोपिन। और लाइकोपिन सबसे ज्यादा टमाटर में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति रोज 1 टमाटर लेता है तो वो लाइकोपिन की मात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में वो टमाटर नहीं आ रहा जो पहले आता था, क्योंकि आज का टमाटर वो पेस्टिसाइड से, कीटनाशक दवाइयों से, स्प्रे से तैयार किया गया है। एक दिन में इंजेक्शन लगा के टमाटर के साइज को बढ़ाया जा रहा है। तो जितना लाइकोपिन 1 टमाटर से मिलता था, आज उतना लाइकोपिन 10 टमाटरों से मिलता है। तो क्या हम डेली 10 टमाटर खाए जा रहे हैं? नहीं। तो क्या होगा? हार्ट पे उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा।
और जब वो इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या पता लगेगा कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट का अटैक हो गया। लेकिन उसका तो इलाज हमारे पास नहीं कि हम टमाटर को ठीक कैसे करें, लेकिन उसका इलाज हमारे पास ये तो है, हम क्यों न अपनी डाइट में न्यूट्रिशन शुरू कर लें, क्यों न हम गामा ओरिजिनल शुरू कर लें, क्यों न हम न्यूट्रीजाज मैन या न्यूट्रीजाज वोमेन शुरू कर लें, क्यों न हम वेज ओमेगा शुरू कर लें। आज बालों को, लोगों के बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं किस प्रकार का, क्योंकि बाहर लोगों को स्ट्रेस भी है और बाहर एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा नहीं है, पोल्यूशन इतना है। तो उसका एक इलाज है, हम दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को न्यूट्रिशन से जोड़ सकते हैं। हम आरसीएम के वो हेल्दी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरसीएम सबसे पहले काम कर रहा है स्वास्थ्य रक्षा पर। दूसरा है स्वावलंबन। आज बेरोजगारी का आलम इतना है कि भारत में 54% बेरोजगारी है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे कई कई साल तक लाइनों में लग रहे हैं। माँ बाप ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई बच्चे की पढ़ाई पे तो लगा दी, अब उसको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, माँ बाप परेशान है और वो इंतजार में रहता है कि बेटा तैयारी कर, कोचिंग ले, मेहनत कर, पक्का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वैकेंसी निकली 15, फार्म आए 50,000, वैकेंसी निकली 200, फार्म आए 2 लाख। 2 साल के बाद वैकेंसी निकली और बच्चे ने फार्म भर दिया। 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, 1 साल के बाद इंटरव्यू हुआ, 2.5-3 साल निकल गए और जब पता चला रिजल्ट आया तो मेरा नंबर नहीं आया। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। तो माँ बाप ने कहा बेटा मायूस क्यों हो रहे हो, लास्ट वैकेंसी थोड़ी है, आगे निकली, फिर तैयारी कर। फिर मैं लग गया। फिर 1 साल के बाद वैकेंसी आई, 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, 1 साल के बाद इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा नंबर नहीं आया। जिंदगी के कई कई साल हमारे बच्चों के, युवाओं के नौकरी की लाइन में, इंटरव्यू देने में, एग्जाम देने में निकल रहे हैं। यदि वो व्यक्ति समझ जाए आरसीएम के उद्देश्यों को, आरसीएम की तैयारियों को, आरसीएम के कंसेप्ट को, आरसीएम के विजन को, डायरेक्ट सेलिंग को, और अपने आप को आरसीएम से कनेक्ट कर ले और 2 से 5 साल अपने अंदर स्किल डेवलप करके तैयार कर ले, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं उसको जिंदगी में किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत। ये है स्वावलंबन। और तीसरा महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा 1 PM का सेशन ये बता रहा है कि आरसीएम में यदि सबसे बड़ी ग्रोथ कोई हुई है, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं पिनों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा यदि कोई ग्रोथ हुई है तो वही है महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में। और बहुत सारी महिलाओं ने आरसीएम से कनेक्ट होकर अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक कर लिया, स्वावलंबन पे काम कर, खुद वो परिवार के लिए एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरी हैं। बहुत सारी महिलाएं कीसोल आउटलेट पे काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं निर्जरा बन चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं पीयूसी वंडरफुल की चला रही हैं, बहुत सारी महिलाएं वाइटल बन चुकी हैं, बहुत सारी रॉयल्टी हैं, बहुत सारी टेक्निकल हैं। तो ये जो हमारा पिछले कुछ समय का जर्नी रहा है तो उसमें महिलाओं ने वास्तव में बहुत ग्रोथ की है। और हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं, हमारे सिस्टम में, हमारे इस अभियान में मेल लीडर का डोमिनेट ज़्यादा रहा है। और मैं इस बात को 100% आश्वस्त हूँ, आने वाले 2-3 साल के बाद महिलाओं की संख्या जो है, महिला लीडर्स की संख्या पुरुष लीडर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि महिला जिस काम को चुन लेती है ना, वो उसको करती है। बहुत जिद्दी किस्म की नेचर होती है आपकी, और आप जब किसी काम को ठान लो तो उसको करके दिखाती है। तो आरसीएम इन 3 उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ पॉइंट आपके साथ मिलूंगा। और देखिए, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात कर रहे थे, ये हमारे सामने है पिक्चर कि देश में इस प्रकार की कंडीशन है। हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है, 28% मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं, और 9वें शख्स में कैंसर की आशंका है। लगभग 50-55 करोड़ लोग दवाइयाँ खा रहे हैं और हॉस्पिटल में इन बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमें इस बीमार दुनिया का हिस्सा न बनना है और न अपने नज़दीक के लोगों को यहाँ जाने देना है। तो उसका एक ही विकल्प है, उनको हम शुद्ध प्रोडक्ट के साथ जोड़ें, शुद्ध इन्वायरमेंट के साथ जोड़ें, उनको अच्छा ज्ञान दें, उसके नॉलेज दें, और वो खुद भी वो खुद भी स्वस्थ बनेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बना पाएंगे। और इसके पीछे, जैसे मैंने भी बोला था, खान पान में मिलावट और पोषक तत्वों की कमी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धड़ल्ले से बिक रहा है, खूब बिक रहा है। ठंडा मतलब कोका कोला बड़ा शान से पीते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी कोल्ड ड्रिंक से करेंगे ना, उसका क्या बैड इम्पैक्ट जाएगा हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारे बच्चे ये कुरकुरे खाएंगे, है ना, बोलो जुबा केसरी, पता नहीं क्या, रेड एंड वाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ हो रहा है। तो यदि आपको मैं आरसीएम का विजन दूं तो एक लाइन में यदि आप समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट इस पर, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ऐसे अनेकों प्रोडक्ट हैं जो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और करोड़ों नहीं, कई कई हजार करोड़ के बिक रहे हैं।
तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो प्रोडक्ट स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जब ये बाजार में बिक सकते हैं, तो जिंदगी बनाने वाले, स्वास्थ्य बनाने वाले ये प्रोडक्ट बाजार में क्यों नहीं बिक सकते? बताइए तो। यदि वो बिक सकते हैं तो ये क्यों नहीं बिक सकते? और यदि आपके अंतरात्मा ने आवाज दी कि वास्तव में क्यों नहीं बिक सकते, बिक सकते हैं और बिक सकते हैं, तो फिर आपका नेटवर्क क्यों नहीं बन सकता, आपकी टीम क्यों नहीं बड़ी हो सकती, आपका लेवल क्यों नहीं आता, आप रॉयल्टी टेक्निकल क्यों नहीं जा पाएंगे? ये तब हो पाएगा जब आप ये अपने अंदर विश्वास पैदा कर लेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीएम की हर घर को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि आप पहले खुद यूज कीजिए और फिर लोगों को बताइए। मैंने ये प्रोडक्ट की 2 फोटो इसलिए लगाई क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था खाने में पोषक तत्वों की कमी और खान पान में मिलावट। तो मिलावट को दूर करने के लिए तो ये है और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए ये है। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट को तो यूज कर रहे हैं, बट राइट हैंड साइड वाले को दूर अपना रहे हैं, उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल कब तक लड़ेगा सर? कब तक लड़ाई लड़ेगा? हमें ज़रूरत है गामा की, हमें ज़रूरत है न्यूट्रीजाइज वोमेन की, हमें ज़रूरत है प्रोडाइट की, हमें ज़रूरत है वेज ओमेगा की, हमारे बच्चों को ज़रूरत है न्यूट्रीजाइज व्यू की, हमारे बच्चों को ज़रूरत है न्यूट्रीजाइज किड्स की। तो हमें इन दोनों को पैरेलल करना है। और सबसे बड़ी चीज़, हम केवल ये प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सबसे बड़ा जो काम है, जो मिलावट बिना मिलावट के हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले हैं, वाजिब कीमत में और हर व्यक्ति की ज़रूरतें हैं। और सबसे बड़ा काम है, आरसीएम केवल ये प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है इन प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाने का। ये बहुत बड़ी बात है। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाने का अधिकार आरसीएम हमें देता है, सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट यूज करके, अपना कार्ड बनवा के। और इस दुनिया में आज वही लोग अमीर हैं जिनके पास नेटवर्क है, वही लोग अमीर हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाने पर काम किया। बट एक आम व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो नेटवर्क बनाने में उलझ जाता है। अच्छा, ये तो काम लोगों को जोड़ने का होगा, वो जानता नहीं बेचारा कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। अच्छा, मैं तो इस काम को नहीं कर पाऊंगा। आज तक अरे आपने दुनिया के नेटवर्क को बनाया है, आज पहली बार मौका मिला है जिंदगी में कि आप पूरी दुनिया को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं, और उस नेटवर्क में जिसकी हर घर को, हर व्यक्ति को जरूरत है। इसलिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आरसीएम में एक व्यक्ति नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। तो हमें कैसे सफलता मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आज आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये है आरसीएम की सक्सेस की जर्नी। जैसे ही हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, आरसीएम के बारे में जानकारी मिली, मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया और मैं बन गया आरसीएम का एसोसिएट बायर। ये तो ठीक है, लेकिन यहां बनने के बाद अगली जो यात्रा है उसको मैंने शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं यदि आपको 4 बातों में समझा दूं पूरी आरसीएम की एजुकेशन, तो जिंदगी भर आप जो मर्जी एजुकेशन को फॉलो करते रहें, लेकिन इन 4 पॉइंट को आपने हमेशा आत्मसात रखना है। इन 4 पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही मैं एसोसिएट बायर बना, मैंने अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाई, प्रोडक्ट को यूज किया, प्लान को सीखा, डिस्प्ले वाल ओपन की, पिकअप सेंटर पे, सेवा केंद्र पे गए, गुरुकुल में गए, अपलाइन से मिले, जो जो काम किया। उसके बाद क्या करना है, मैंने लोगों से मिलना है और लोगों को आरसीएम के बारे में जानकारी देनी है। और उसको बोला जाता है नेटवर्क की भाषा में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में, नेटवर्क बनाना। इसलिए पहला काम है मेरा नेटवर्क बनाना। और मैं 25 साल के अनुभव पर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और मैं हमेशा एजुकेशन पर फोकस करता हूं। आरसीएम में यदि कोई मुश्किल काम है तो ये शुरुआती है, उसके बाद के कोई मुश्किल नहीं है। वाइटल से रॉयल्टी जाना कोई मुश्किल नहीं है, रॉयल्टी से टेक्निकल जाना कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड था और मैंने ज्वाइन कर लिया, और मेरे अपलाइन ने कहा कि अब आप भी लोगों को जाकर मिलिए, ज्वाइन कराइए। ना मेरे पास स्किल थी, ना नॉलेज थी, ना बात करने का तरीका था, ना आरसीएम की स्ट्रेंथ का पता था, ना कम्युनिकेशन स्किल थी, ना ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ रहा था। और सामने वाले ने 2 4 5 यदि नेगेटिव सवाल पूछ लिए तो मुझे वहीं लग गया कि शायद यह काम मेरे से होने वाला नहीं है। और 70 से 80% लोग इसी पहले फेज में क्विट कर जाते हैं। जो काम, जो अभियान उसकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता था, उसको जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्दी, वेल्दी सब कुछ दे सकता था, लेकिन शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको
इस चीज का पता ही नहीं था कि स्टार्टिंग कैसे की जाए। उसका प्रभाव तो अच्छा हो तो वो 5, 7, 10, 20 लोगों को ज्वाइन करवा लेगा, और यदि प्रभाव अच्छा नहीं है तो सामने वाला उसको समझा के भेजेगा। यहां पर है इंपॉर्टेंट। तो आपने अपने नए ज्वाइन किए लोगों को कभी नहीं कहना है कि जा लोगों को ज्वाइन कर, उसको को प्रोडक्ट यूज कर, ये वीडियो देख, पिकअप सेंटर पे चल, लिस्ट बना, और फिर हम आप जाके मिलेंगे। कैसे कैसे बात करें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आपके अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। आई एम स्मार्ट लीडर में इसका एआई के द्वारा फीचर भी है कि वहां पर प्रैक्टिस की जाती है प्रोस्पेक्ट से बात करने की। आपने उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बिल्कुल बात करते हैं तो वहां पर आपको वो 10 तरह के सवाल पूछ दिए, आपने उसको कन्विंस कर दिया तो आप दुनिया के टेढ़े टेढ़े व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हो। तो यहां पर आपने उसको सिखाया, और जैसे वो सीखा उसने कुछ लोगों से मिला, बात की, उसका नेटवर्क बना। जैसे ही नेटवर्क बना, अगला काम है नेटवर्क को बड़ा करना। केवल नेटवर्क बनाने से, कुछ लोगों को ज्वाइन करने से काम नहीं होगा। अब है नेटवर्क को बढ़ाना, और नेटवर्क बढ़ाने का एक ही फार्मूला है, खुद प्लान दिखाना और अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, बस, और कोई तरीका नहीं है। हम यहां गलती कर लेते हैं कि लोगों को उस प्रकार से ट्रेन नहीं करते, और जैसे ही मेरी टीम में नेटवर्क में प्लान दिखाने वाले मेरे नेटवर्क में लोग बढ़ेंगे तो मेरा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरा नेटवर्क मेरे शहर में जाएगा, दूसरे शहर में जाएगा, तीसरे शहर में जाएगा, दूसरे स्टेट में। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में प्लान दिखाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, और जैसे ही आपकी टीम में ऐसे प्लान दिखाने वाले बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे, वाइटल बन जाएंगे, और संख्या बढ़ेगी, आप प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। अब अगला काम है इस नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट करना, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन पीवी पे है। और वॉल्यूम करने में लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। 1500 पीवी, 2500 पीवी। अरे भैया, ये काम 1500 2500 पीवी का नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और 1500 पीवी से कभी भी स्वास्थ्य रक्षा हो ही नहीं सकती है। घर का सारा प्रोडक्ट जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक बाजार के प्रोडक्ट को घर से बाहर फेंकोगे नहीं, तब तक आप स्वास्थ्य रक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बताइए 1500 पीवी से कैसे स्वास्थ्य रक्षा हो जाएगी? तो हमें क्या करना है? हमें करना है 100% प्रोडक्ट यूज, 100%। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट को यूज करना है और बाजार के प्रोडक्ट को घर में घुसने देना है। इससे क्या होगा? आपकी टीम में कम से कम 5000 पीवी करने वाले लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है और नेटवर्क में अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो चौथा जो पार्ट है वो है अपनी टीम में अचीवर्स बढ़ा। ऑटोमेटिक टीम में अचीवर बढ़ेंगे। आप लेग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ब्रांचेज ओपन करवाएंगे, वॉल्यूम पे काम करेंगे, तो कोई बिगिनर बनेगा, कोई स्टार्टर बनेगा, कोई ओपनर बनेगा, कोई ईगल बनेगा, और खटाक से आप पहुंच जाएंगे रोल्टी पे, यदि आपने अचीवर्स बनाने पे काम किया। इसलिए 4 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को बड़ा करना, नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट करना, और अपनी टीम में अचीवर्स की संख्या बढ़ाना। जैसे ये हो जाए, अब आगे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो लोग आपके जो अचीवर हैं, जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, उनको लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना, ताकि वो अचीवर से लीडर बन जाए। वो अचीवर से अचीवर ना रहे, वो लीडर बने। सिचुएशन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम बिल्डिंग, स्टेशन बिल्डिंग वो सीखेगा। तो अब आपने उनको लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना है और ग्रोथ पे काम करने की आदत डालनी है। 100%, 50% और 25%। अब आरसीएम ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ा है। हमें डेली ग्रोथ चाहिए, हमें वीकली ग्रोथ चाहिए, हमें मंथली ग्रोथ चाहिए, हमें क्वार्टरली ग्रोथ चाहिए, हमें एनुअल ग्रोथ चाहिए। ये आपने सुनिश्चित करना है। और यदि आपने इन सारी चीजों को किया, अपने लीडर्स को लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया, तो आपकी टीम में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और ग्रोथ आने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए मैं इस समय 3 चीजों पर विशेष बात करता हूं। एक है कम्युनिकेशन स्किल, एक है प्रेजेंटेशन स्किल, और एक है रिटेलिंग स्किल। बस ये आपने सुनिश्चित करनी है। आपकी टीम के लोगों में कम्युनिकेशन स्किल हो, कैसे बात करूं, कैसे अपॉइंटमेंट लो, कैसे उसकी नो को यस में बदलूं। क्योंकि जब मैं किसी से मिलूंगा तो उत्तर 2 ही आने हैं, तीसरा उत्तर ही नहीं बना। या तो यस या नो, तीसरा उत्तर कोई आएगा नहीं। या तो मुझे यस करेगा या नो करेगा।
नो कब करेगा? जब मैं सही ढंग से मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आएगा। और यदि मेरे अंदर वो स्किल है तो मैं सामने वाले से यस करा के आऊँगा, प्रोडक्ट सेल करके आऊँगा, अपनी सेल को क्लोज करके आऊँगा। और जैसे ही कम्युनिकेशन स्किल हो उसके बाद प्रेजेंटेशन, छोटी छोटी मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, वेलकम मीट करना, खड़े होकर बोर्ड पे प्लान दिखाना, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी टीम को बिल्ड करना। और उसके बाद है रिटेलिंग स्किल। यदि रिटेलिंग स्किल हो तो वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। और हमें 5,000 PV पर थोड़ी अटकना है, 10,000 PV, 20,000 PV, 25,000 PV, वो का रिटेलिंग स्किल। और रिटेलिंग स्किल की 6 चीज़ें हैं। सेल्स स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, पीपल हैंडलिंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, टूल का इस्तेमाल करना है, बॉडी स्कैनर आपके पास हो, गामा ओरिजिनल की किताब आपके पास हो, गामा ओरिजिनल के वीडियो आपके पास हो, गामा ओरिजिनल के जो लोगों के रिव्यू वो आपके पास हो, आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक हो, आपके पास न्यूट्रीजाज वोमेन की बुक हो, जो बहुत सारे न्यूट्रीजाज ने टूल लॉन्च किए वो आपके पास हो। और उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसको ये विश्वास दिलाइए कि सर मैं केवल प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, मैं बाद में आपको मॉनिटर भी करूंगा, मैं आपके हेल्थ को चेक भी करूंगा बराबर। अभी देखिए आपका हीमोग्लोबिन कितना है और देखना 1 महीने बाद कितना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी टीम में स्किल्ड लीडर बढ़ेंगे, आपका टीम ग्रोथ पे आएगी और आपकी टीम में अचीवर बढ़ेंगे। और स्किल डेवलप करने के लिए अपनी टीम को गुरुकुल से कनेक्ट कीजिए। रोज़ सुबह 6:30 बजे अपनी टीम के लोगों को, ये डेली का हमारा ये आईडी है जूम की, और ये हमारे यूट्यूब आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव रहता है। तो आपकी टीम के साथी गुरुकुल से कनेक्ट होंगे तो वो आरसीएम की शिक्षा को सीखेंगे, उनको समझ में आएगा कि आरसीएम एक सेवा है, आरसीएम स्वास्थ्य पे काम कर रही है, हम संस्कारों पे काम करते हैं। और अपने आप को सेहत के सितारे बना के दिखाइए। हम तो रोज दवाई गोली खा रहे हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि आरसीएम तो स्वास्थ्य क्रांति लाएगा। कैसे लाएगा भैया? सामने वाला कहेगा स्वास्थ्य क्रांति लाता तो आप गोली क्यों खा रहे हैं? तो इस चीज़ को हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% प्रोडक्ट यूज़ पे करेंगे, अपने साथियों को गुरुकुल से कनेक्ट करेंगे, उनको इस प्रकार से डेवलप करेंगे। इसलिए स्किल पे काम कीजिए, अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए, अपनी टीम के साथियों को आगे बढ़ाइए और अपनी एक्टिव दर में वृद्धि कीजिए। आपकी टीम में हर पार्ट में एक्टिव लोगों की संख्या बढ़े, हर एक्टिविटी में संख्या बढ़े। इसलिए यूएलपी प्रोग्राम के साथ अपनी टीम को कनेक्ट कीजिए, वेलकम मीट पे फोकस कीजिए, होम मीटिंग पे फोकस कीजिए। और आरसीएम के पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं फिजिकल सेमिनार, देखिए जून में आपके जूम में जो है केवल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती हैं, बट फिजिकल मीटिंग में एक इन्वायरमेंट बनता है, वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, लोगों को हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो भी आरसीएम के सेमिनार कहीं भी आपको इंडिया में दिखाई दे रहे हैं उनमें टीम को लेके जाइए। लोगों को विश्वास होगा कि यहाँ लोग कामयाब हो रहे हैं, मेरे जैसे लोग कामयाब हो रहे हैं, उन पर पूरा फोकस कीजिए। यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी एक्टिव दर में वृद्धि होगी और आपकी टीम निरंतर आगे भी बढ़ेगी। और हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का एक ऐप आया है, वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहाँ पर पूरे इंडिया के यूएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए सेमिनार आप देख सकते हैं। आपकी टीम वहाँ पर अटेंड करेगी तो नए लोग जाएंगे, पुराने लोग जाएंगे, वो उसको सीख के आएंगे, एक्टिव होंगे, टारगेट लेंगे, मिशन वाइटल पे काम करेंगे, मिशन रोयल्टी पे काम करेंगे, मिशन टेक्निकल पे काम करेंगे। तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम ग्रोथ में आएगा। और जो टीसी सर का लक्ष्य है कि हर घर आरसीएम, घर घर आरसीएम, वो हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इन सारी चीज़ों को नोट किया होगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सफलता कोई छलांग लगाने से नहीं आती, कोई लिफ्ट का बटन दबाने से नहीं आती, सीढ़ियाँ हैं। जैसे ही आप एसोसिएट बायर बने, अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, अपनी टीम के अंदर स्किल डेवलप कीजिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, उन 4-5 पॉइंट पे काम कीजिए, आप बन जाएंगे वाइटल, बिगनर, स्टार्टर। अब रोयल्टी नहीं बनना, आपको रोयल्टी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी टीम में वाइटल बनाने पे काम कीजिए, आप खटाक से रोयल्टी चिरवा जाएंगे। अब आपको टेक्निकल बनने की जरूरत नहीं है, अपनी टीम के एसोसिएट बायर को वाइटल में कन्वर्ट कीजिए, अपने वाइटल को रोयल्टी में कन्वर्ट करिए, यू विल बी टेक्निकल। और राइजिंग कोर में आना है तो बस अपनी टीम के रोयल्टी अचीवर को टेक्निकल बनाइए। जैसे आपकी टीम में कई सारे टेक्निकल होंगे, यू विल बी राइजिंग कोर। और यदि आपकी दोनों टीमों में एक एक राइजिंग कोर भी होगा, यू विल बी कोर। और जहां एक सपना होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का कि मैं आरसीएम का कोर लीडर बनूं, मैं आरसीएम का राइजिंग कोर लीडर हूं, मैं आरसीएम का टेक्निकल चीयर बनूं, इसलिए आपको इन सीढ़ियों पे चलते हुए अपने आप को, अपने काम को आगे बढ़ाना है। और जैसे आप निरंतर इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, आपकी टीम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों के लिए एक ही तरीका है, बी एक्टिव। सारे के सारे एसोसिएट बायर वाइटल नहीं बनेंगे, बट जो एसोसिएट बायर एक्टिवली काम करेगा, सीख के काम करेगा, वो पक्का वाइटल बनेगा।
सारे वाइटल अचीवर रॉयल्टी नहीं बनेंगे, लेकिन जो वाइटल अचीवर एक्टिव होके काम करेगा, सीख के काम करेगा, टीम निर्माण पे काम करेगा, वो पक्का रॉयल्टी बनेगा। ऐसे ही सारे रॉयल्टी टेक्निकल नहीं बनेंगे, बट जो रॉयल्टी अचीवर एक्टिवली काम करेंगे, सीख के काम करेंगे, टीम बढ़ाने पे काम करेंगे, नेटवर्क बढ़ाने पे काम करेंगे, वॉल्यूम पे काम करेंगे, गुरुकुल से कनेक्ट होंगे, वो पक्का टेक्निकल बनेंगे। तो यदि आप अपने आप को एक्टिवली टीम के साथ कनेक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो आरसीएम के सारे मुकाम आपके लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इन सारी चीज़ों को नोट किया होगा। और डायरेक्ट सेलिंग संबंधी कोई जानकारी आपको चाहिए तो अत्री कंसल्टिंग यूट्यूब चैनल पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। मेरी बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत अच्छी जानकारी आपको दे सकती हैं। और जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम आरसीएम के होते हैं, चाहे वो यूएलपी के माध्यम से हो, चाहे वो गुरुकुल के माध्यम से, सबको आप अटेंड करके अपनी टीम को आगे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपने ज़रूर सीखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, सीखने के 3 प्रोसेस हैं। पहला नोट करना, दूसरा फिर उनको रिवाइज करना, और तीसरा है उन पे काम करना। तो जब तक आप उन पे काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी एजुकेशन का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं अक्सर आपके बीच में आता रहता हूँ, और मैं हर बार जब आता हूँ तो कुछ ना कुछ और आपसे सीख के जाता हूँ। आज मैंने सुषमा जी की एंकरिंग को देखा, कमाल, बहुत ज़ोरदार। सुषमा जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस, यू आर ए ट्रू लीडर। आने वाले समय के आप बहुत बड़े लीडर हैं। तो मेरी बात यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सच में आज की प्रोग्राम बहुत शानदार और बहुत एनर्जेटिक थी। सर के समान एक तालियां होनी चाहिए सभी अपराजिताओं की। सर ने इतनी शानदार और इतने बेहतरीन नॉलेज हमें दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने कीमती समय निकाल कर हम अपराजिताओं को देते हैं, और हम यहाँ पे हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, सीखने देते हैं, स्किल्स देते हैं, क्योंकि स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच शीतल मैम है। मोस्ट वेलकम मैम। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि हम इतने अच्छे गुरु हमारे हैं, इतना अच्छा हमें एजुकेशन देते हैं कि उनका मानना भी है कि आने वाले समय में ये महिला जो टीम है ये बहुत आगे आने वाली है, और ये विश्वास दिलाते हैं, और साथ साथ में उसको कैसे लीड करना है ये भी बताते हैं। और आज सर ने बहुत अच्छे शानदार पॉइंट बताए। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ अलग होता है। हर मीटिंग में हमें लगता है, मैंने तो कल सुना था सुबह, लेकिन मैंने आज जब सुना फिर से दोबारा से कुछ पॉइंट उसमें अलग निकल के आए, और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सर ने जो बातें बताई कि हमेशा अगर हमें एक लीडर बनना है तो लीड में रहना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हर वक्त हमें अपडेट रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज उन्होंने बनाई, अगर आपको बहुत बड़ा लीडर बनना है तो अपने टीम में अपने से ज्यादा स्किलफुल लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों बातें सर ने बताई ये बहुत शानदार है, बहुत हमारे लिए आगे बढ़ाने के लिए है। सर का पूरा मीटिंग मैंने नोट किया है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद। आप हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुषमा जी। थैंक यू सो मच मैम। और आज सर ने सच में बहुत ही शानदार शानदार पॉइंट्स दिए हैं। मैंने भी पूरा नोट बनाया है। सर ने शुरुआती में बताया कि हमें रीड रोल में रहना है, गाड़ी का सवारी नहीं बनना है, गाड़ी का ड्राइवर बनना है हमें। बिल्कुल सही बात कही सर ने। हमारे अपलाइन जैसे भी, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। हमें खुद क्या करना है वो हमें खुद पे देखना है। और सर ने बताया कि हमें नेटवर्क बनाना है, इसके लिए सीखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था सीखना, मीटिंग, सेमिनार। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि सर थोड़ा सा अगर लोग नॉलेजेबल हो जाते हैं, अच्छे पिन पे आ जाते हैं ना, तो लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड आने लगता है कि मैं तो अब बहुत अच्छे लेवल पे आ गई हूँ, तो सीखना बंद करने लगते हैं। लेकिन सीखना हमें हर हाल और हर स्थिति में सीखना चाहिए। और नेक्स्ट बताया सर ने तीसरा पॉइंट कि हमें अपने जैसे लीडर तैयार करने हैं। बिल्कुल सर, अगर हमें बहुत आगे जाना है तो अपने जैसे लीडर तैयार करने पड़ेंगे, तभी हमारा पायदान और बढ़ता चला जाएगा। सर के ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट सर ने लास्ट में भी बताया कि खुद अगर वाइटल है तो अगर आप रॉयल्टी पे हैं और आप टेक्निकल जाना चाहते हैं तो अपने नीचे वाइटल्स तैयार कीजिए, और अगर आप टेक्निकल पे जाना चाहते हैं तो अपने नीचे रॉयल्टी तैयार कीजिए, और कोर पे जाना चाहते हैं तो अपने नीचे टेक्निकल्स को तैयार करना है, और राइजिंग कोर पे जाना है तो अपने नीचे टेक्निकल्स को तैयार करना है। ये सारे पॉइंट सर ने बताया कि अपने नीचे कोर को तैयार करना है, राइजिंग कोर को तैयार करेंगे तो हम कोर पे जाएंगे।
बहुत शानदार शानदार पॉइंट्स लगे कि हमें एक लेवल के बाद अपने लिए नहीं, अपने नीचे वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम काम करने लगेंगे तो हमारा लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच कुछ हैंड राइज है, मैं थोड़ा रिव्यू लेना चाहूंगी। मधु जी, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। और सर का सेशन काफी शानदार रहता है, और सर का कोई भी मीटिंग बहुत अच्छा रहता है। इसी मंथ में सर आए थे मुजफ्फरपुर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सर का बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे, तो उसको हम टूल्स के रूप में बहुत उपयोग करते हैं। जब से सर गए हैं तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जब वो प्रोफेसर होकर कर सकते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत शानदार रहा मीटिंग सर का, और सीखने पे तो वाकई में हमें ध्यान देना चाहिए। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच में अनीता मैम है, मोस्ट वेलकम अनीता मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और आज सर का सेशन के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि सर की जो बुक है मैं कभी ना कभी उसको पढ़ लेती हूँ, जो अभी सर ने लगा के रखी थी। दूसरे सर ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, महिलाएं जो आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पे आने वाली, क्योंकि जिद्दी होती हैं। तो सर ये बात सच है, और ये सपना आप सभी जो लीडर देख रहे हैं कि हम महिलाएं को लीडर बन पाए, तो ये सपना जरूर हमारा पूरा होगा, क्योंकि हम महिलाओं ने ठान लिया तो जरूर करेंगे। और सर स्किल की बात करें, जब तक हम अपने जैसे नहीं बना पाएंगे ना, तब तक हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। जो भी आपने बताया पूरे नोट बनाए हैं, कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। और जो आप सभी लीडर जानते हैं कि महिला और अच्छा कर पाएंगे, हम सपना जो पूरा कर पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच में है अश्विनी जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हमें सब कुछ बातें दे दिए, बस हमें वो फील्ड पे जाके जैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे सर ने बताया कि पहले ही बताया शुरुआत में कि हर अनुभव सुनना है, हर लीडर का अनुभव सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो वो हम करेंगे मैडम, और टीम के साथ करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में भागीरथी बिष्ट मैम है, मोस्ट वेलकम भागीरथी मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आज शीतल मैम को देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जब लगता है ना अपने ऊपर से सीनियर अगर यहाँ पर नहीं हो, तो कल मेरा फोन हैंग हो गया था, तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था यहाँ पर, तो क्योंकि बंद नहीं हो पा रहा था। तो आज आदरणीय गुरुदेव के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली यहाँ पर। उन्होंने एक तो जो क्रिकेट वाले का एग्जाम्पल दिया वो बहुत बढ़िया दिया, और दूसरा जो उन्होंने पहले पॉइंट तो बता ही दिए हैं, और पहला जो फिर बताया कि पहला हमें नेटवर्क बनाना है, दूसरा हमें नेटवर्क को बढ़ाना है, और तीसरा हमें टीम को मतलब प्लान पहले खुद दिखाना है और अपने जैसे प्लान दिखाने वाले हमें बनाने हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे बताए, मैंने भी नोट कर रखे हैं। तो सर की वाकई में जो भी जानकारी रहती है वो जबरदस्त रहती है, और आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको 4 दिन से एक मतलब ये नॉलेज मिल रही है, टीसी सर के माध्यम से भी मिली, और कल जो हमारे आत्माराम सर जी आए थे उनके माध्यम से भी, और आज अत्री सर के माध्यम से भी, और कल को शायद टीसी सर का ही सेशन है। तो बहुत अच्छे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और हमारे बीच जमुना मैम है, मोस्ट वेलकम जमुना मैम। यस मैम, थैंक यू मैम इनवाइट के लिए। वाकई जैसे कि सर ने जितने भी पॉइंट बताए, वाकई बहुत ही लाजवाब सर, बहुत थैंक्स सर को। और जिंदगी में सर ने बोला है कि 2 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, हम भूल जाते हैं उस दिन को, एक जन्मदिन हमारा और एक डिसीजन क्रिएट करने वाला है ना। जब हम अपने जीवन के लिए कुछ चीज़ों को गोल है ना, गोल तैयार करते हैं, वो हमारा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन को कभी भूलना नहीं है। और आज तक मैं नहीं भूली, क्योंकि मैंने अपने जीवन के लिए 2 गोल तैयार किए थे। एक ऐसा हस्बैंड चुने जो मेरे से भी ज्यादा आरसीएम को ज्यादा प्यार करने, वो मेरा गोल था। वो अच्छा, वो डिसीजन मेरा बहुत ही है ना महत्वपूर्ण रहा। और ऐसा जे कि मैंने सही समय पे मैंने आरसीएम को चुना, ये मेरे लिए जीवन का बहुत ही बड़ा है ना रोल आया मेरे गोल का। तो बस सर, बस ये दोनों चीज को कभी भी हम लोग नहीं भूलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। उमा झा जी, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम मैडम, आपका होस्टिंग बहुत शानदार जबरदस्त। और गुरुदेव का क्या कहना है, उनसे तो मिलने के बाद लगता है एनर्जी दुगुना हो गया। जब बोकारो में हम लोग सेमिनार कराते हैं उनका, तो लगता है पूरा एनर्जी आ गया हम लोग में। बहुत अच्छा शब्द बताए हैं, नेटवर्क बनाना। बिना नेटवर्क का तो कुछ हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो नेटवर्क पर काम करना ही पड़ेगा और सीखना, खुद सीखेंगे तभी टीम को सिखा पाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट आज सर सेट करवाए हैं और हम लोग नोट भी किए हैं और इसको टीम में भी हम लोग अपना सबको बताएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पे काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, ऐसे ही आते रहिए, हम लोग को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। उषा सुषमा किरण जी, मेरी मीटिंग दूसरी शुरू हो चुकी है, मैं लीव कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट टू एवरी लीडर, सभी बहनों को थैंक यू सर। आरसीएम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मिशन में लगातार ग्रोथ आए और बहुत जल्दी आप सीढ़ियां चढ़ते हुए आरसीएम के कोर लीडर में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सर को अच्छे से विदाई देते हैं हम लोग। चलिए, हमारे बीच उषा जी हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैडम। और सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारे पास सक्सेस आता है। और सर का एक किताब है लॉक्स एंड कीज, जो मैं पढ़ती रहती हूँ, और बहुत सारे आज लॉक्स हमारे खुल गए हैं। ये कैसे, मतलब सामने वाले के सामने हमारा प्रदर्शन ही हमारा व्यक्तित्व को शो करता है। और 1 बाय 1 सारा पॉइंट को मैंने नोट किया है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। और सारा का सारा जो आज का हमारा जो मीटिंग था वो इस पे बेस्ड था, ग्रोथ पे। और इस पे हम लोग काम करेंगे तो 100% से ज्यादा ग्रोथ एकदम पॉसिबल है। तो ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और हम एक क्लास ले लेते हैं, हमारे बीच गौतम भैया जी हैं, मोस्ट वेलकम भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन सर के द्वारा जो बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ है और मैंने हर चीज को नोट किया है। और सर ने पहली स्लाइड में बताया कि हमारे जीवन में 2 महत्वपूर्ण दिन है। एक दिन वो जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, और दूसरा दिन वो कि जब हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की संकल्प लेते हैं या लक्ष्य लेते हैं। तो और ये जो दोनों बातें हैं वो आरसीएम अभियान में जो है फुलफिल होती है। क्योंकि आरसीएम अभियान में इंसान पहले बनाया जाता है, इंसानियत पहले आती है, उसके बाद कुछ बड़ा करने का जो लक्ष्य होता है वो आरसीएम अभियान में ही जो है वो बताया जाता है, वो महसूस होता है कुछ देश के लिए बड़ा किया जाए। और दूसरी बात है कि हमें स्ट्रॉन्ग लीडर बनने के लिए हमें लर्निंग एटीट्यूड में रहना पड़ेगा, लर्निंग माहौल में रहना पड़ेगा, और डेप्थ में हमें कार्य करना पड़ेगा, अपने वाइटल्स पे कार्य करना पड़ेगा। हम डेप्थ में काम करेंगे तो वाइटल्स, बिगिनर, स्टार्टर और जितने भी हमारे वाइटल्स हैं वो ऊपर तक जो है बनते चले जाएंगे। तो वहां से ग्रोथ भी होगी और जबरदस्त तरीके से आप सभी आगे बढ़ पाएंगे। मामला सारा डेप्थ का है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और अब हमारा समय तक होते चला है, तो जिनको मैं नहीं ले पाई क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हमारा टाइम का बॉन्डेशन है, हमें समय के अनुसार चलना है, समय के अनुसार आना है। और आप लोग आते रहिए, हैंड राइज करते रहिए, एक ना एक दिन मौका जरूर मिलेगा। ऊपर वाला देखता है, जैसे कि हम अगर अपना हाथ फैला के रखे तो मिलता जरूर है, बस हैंड राइज करना बंद ना करे। एक दिन मौका आपको भी मिलेगा, कभी उनको मिलेगा, एक एक करके मौका मिलता जाएगा। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। उम्मीद करते हैं कि कल की हम लोग और बेहतरीन तैयारी करेंगे। ये 1 PM 1K हम लोग कल करके रहेंगे पूरी तैयारी के साथ। और सभी को अनम्यूट का ऑप्शन कर देते हुए आज के प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाते हैं। कोई भी चुनौती आए, सभी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, कोई भी चुनौती आए